ब्यूटी और बीस्ट की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में घनश्याम नाम का व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं जिन्हें वह बहुत प्यार करता था। व्यापारी को अपनी सभी बेटियों की चिंता रहती थी क्योंकि उसे व्यापार के लिए विदेश जाना पड़ता था। जब भी वह वापस आता था तो अपनी बेटियों के लिए कोई न कोई उपहार जरूर लेकर आता था। तीनों में सबसे छोटी बेटी का नाम ब्यूटी था, जो सुंदर होने के साथ समझदार भी थी। उसे हर कोई पसंद करता था। एक बार घनश्याम को व्यापारी के सिलसिले में समुद्र के पार जाना पड़ा। लौटते समय एक बहुत बड़ा तूफान के कारण उसका सारा कमाया हुआ धन समुद्र में डूब गया। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर एक टापू पर पहुंचा, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा जादुई था तो वह अपने आप ही खुल गया और व्यापारी महल के अंदर चला गया। महल के अंदर बहुत सुंदर था और उसके बगीचे में बहुत सुंदर से फूल थे। जब व्यापारी महल के अंदर गया तो उसे दिखा कि मेज पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। व्यापारी को बहुत तेज भूख लगी थी तो उसने मेज से एक सेब उठाकर खा लिया। तभी वहाँ एक बिष्ट यानी राक्षस के हंसने की आवाज़ आने लगी। व्यापारी आवाज़ सुनकर डर गया और छुपने लगा। तभी बिष्ट ने कहा कि डरो मत, हम आपके मेहमान हैं, आराम से खाना खाकर आप जा सकते हैं। बिष्ट का व्यवहार व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने पेट भरकर खाना खाया और उसे धन्यवाद कहकर जाने लगा। महल से बाहर निकलते हुए व्यापारी की नज़र उन गुलाबों पर पड़ी। उन गुलाब को उठाने की कोशिश की, यह देखकर बिष्ट को गुस्सा आ गया और वह व्यापारी पर चिल्लाने लगा। उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हें जीवन भर यहाँ रहना पड़ेगा। यह सुनकर व्यापारी डर गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे घर में 3 बेटियां हैं, मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। तभी बिष्ट ने कहा, यदि तुम यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो तुम्हारी जगह पर किसी और को यहाँ रहने के लिए भेज दो। व्यापारी दुखी होकर अपने घर चला गया और उदास रहने लगा। उसकी उदासी देखकर तीनों बेटियों ने उसका कारण पूछा। तब घनश्याम ने राक्षस की महल की पूरी बात बता दी। पिता की बात सुनकर ब्यूटी कहती है कि वह महल जाने के लिए तैयार है। घनश्याम ने उसे समझाया चाहा, लेकिन ऐसे ही किसी महल में जाकर रहना अच्छा नहीं होगा, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ब्यूटी ने पिता की बात बिल्कुल नहीं सुनी। मजबूर होकर घनश्याम ने बिष्ट को महल में अपनी सबसे छोटी बेटी को भेज दिया। महल जाकर ब्यूटी ने सभी को अपना स्वभाव से दोस्त बना लिया। बिष्ट भी उससे खुश था। थोड़े समय बाद बिष्ट और वह उससे शादी करने के सपने देखने लगा। यह सपना देखते ही वो हर बार यह सोचकर डर जाता था कि वह एक राक्षस है, उससे इतनी अच्छी लड़की कैसे शादी कर सकती है। एक दिन उस राक्षस ने ब्यूटी से पूछा कि क्या वह उससे शादी करेगी। ब्यूटी ने बिना डरे राक्षस को मना कर दिया। ब्यूटी के मुंह से न सुनने के बाद बिष्ट दुखी होकर चला गया। राक्षस रोज ब्यूटी से शादी की बात करता और वह रोज मना कर देती। देखते ही देखते बिष्ट ने उसे अपने घर वापस जाने का इजाज़त दे दी। ब्यूटी बहुत खुश हुई। फिर उसने राक्षस ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी और कहा कि अगर तुम्हें कभी भी वापस आने का मन करे तो तुम इस अंगूठी को अपनी उंगली से उतार देना। ब्यूटी घर पहुंची और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी। 2 हफ्ते के बाद उसे अचानक राक्षस की याद आई। उसने हाथ से अंगूठी उतारी और महल पहुंच गई। वहां जाकर उसे पता चला कि बिष्ट बीमार पड़ गया है। तो ब्यूटी उसका बहुत ख्याल रखा और वह कुछ दिनों बाद ठीक हो गया। ठीक होने के बाद राक्षस रोज़ ब्यूटी की सेवा करता था। उसका प्यार देखकर ब्यूटी को वह बहुत पसंद आने लगा। एक दिन जब दोबारा राक्षस ने उसे शादी के लिए पूछा तो ब्यूटी ने हाँ कर दिया। तब बिष्ट ने पूछा कि क्या वह इतने बड़े और अजीब दिखने वाले राक्षस के साथ ज़िंदगी भर रह सकती है। उसने कहा कि हाँ, वह उससे प्यार करने लगी है। ब्यूटी ने जैसे ही ऐसा कहा तो राक्षस अचानक राजकुमार
में बन गया। तब राक्षस ने उसे बताया कि उसे बुरा श्राप के कारण राजकुमार से दुष्ट बना दिया गया था। उसने कहा कि यह श्राप केवल सच्चे प्यार से ही दूर हो सकता था, जो हो गया। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार की शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, किसी की भी शक्ल देखकर उसे अच्छा या बुरा नहीं कहते। इंसान के चेहरे की जगह उसका गुण देखना चाहिए।